हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एसए1 से पहले का जो वीडियो है हमारा, जो एसए1 का टारगेट है, उस टारगेट में एक और चैप्टर नंबर ट्रायंगल्स, और ये चैप्टर का आज हम लोग लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, एक एक क्वेश्चन करने का कोई टारगेट नहीं है आज, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन आपके पेपर तक हिट कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट मींस यहां पे एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। अब इसने क्या बोला है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है जी। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दो साइड पे इंटरसेक्ट हो गया, इसको नाम ले लेते हैं डीई। देन प्रूव दैट टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बोला क्या है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन जो आएगा, ये वाला जो क्वेश्चन आएगा, इसमें डायग्राम गिवन नहीं रहेगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। मिड पॉइंट थ्योरम है, सॉरी बीपीटी थ्योरम है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन इसी भाषा में लिखा हुआ ऐसे ही आएगा। हमें देखना क्या है, बस इसमें एक चीज, जैसे क्वेश्चन में मांग ले जो डिवाइड इन द सेम रेशियो, डिवाइड इन द सेम रेशियो जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास बीपीटी थ्योरम आ गया है, और इसमें हमें क्या करना है, इस पे काम करना है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, एडी अपॉन में बीडी और एई अपॉन में इसी प्रूव करना है। ठीक है जी। अब इसमें करेंगे कैसे, तो करेंगे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। एक यहां से पैरेलल लाइन बनाएंगे EL, और एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे DM, एक परपेंडिकुलर यहां पे, एक परपेंडिकुलर यहां पे। इसको कंस्ट्रक्शन को लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, EL परपेंडिकुलर किस पे, EL परपेंडिकुलर किस पे, AB पे। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, हम यहां AB लिख रहे हैं, आप AD भी लिख सकते हैं, AD और AB दोनों पे परपेंडिकुलर हो गया। ठीक उसी तरीके से DM परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमें करना क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE, ध्यान से समझना। अच्छा, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना परपेंडिकुलर हो सकता है, कितना हाइट हो सकता है, 3 परपेंडिकुलर, मैक्सिमम 3 हो सकता है, और मैक्सिमम बेस भी कितना हो सकता है, 3 बेस हो सकता है। ठीक है जी, ओके। अब देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ADE, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADE। अगर ADE ट्रायंगल लेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, अब डिपेंड करता है हमें हाइट पे, जो हाइट क्या लेंगे उसी पे डिपेंड करता है बेस क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम हाइट लेंगे EL तो बेस क्या होगा, AD, बेस क्या होगा, AD, हाइट क्या हो जाएगा, EL। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा ध्यान से। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, जब हमने बेस क्या लिया था, बेस लिया AD, तो हाइट क्या हो गया, EL हो गया। ठीक है, अब दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, फिर से क्या लेंगे, ADE लेंगे। इस बार फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, AE, क्यों, हाइट क्या लेंगे इस बार, DM, हाइट क्या लेंगे, DM। तो हाइट अगर DM लेंगे, हाइट अगर DM लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखना तीसरा क्या कहानी है, समझिएगा ध्यान से। अब यहां पे इसको ज्वाइन कर देंगे, BE को और DC को ज्वाइन कर देंगे, ये बात भी कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, ये बात भी कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BDE। क्यों भाई, देखना ध्यान समझना। अभी हमारे पास प्रूफ करने के लिए क्या है, AD अपॉन में BD है, तो AD के लिए आपने ट्रायंगल ले लिया ADE, तो BD के लिए भी एक ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल क्या होगा, BDE। इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, अभी बताए थे ना, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BD।
और हाइट क्या हो जाएगा EL। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा फोर्थ ट्रायंगल क्या आएगा भाई, देखना। अब देखो क्या है हमारे पास, AE अपॉन में EC, तो AE तो यहां पे आ चुका है, अब EC लाना है। AE के लिए तो ट्रायंगल आ गया, अब EC लाना है, तो EC के लिए क्या आ जाएगा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल DEC इसका एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, और बेस क्या होगा हमारा EC, और हाइट क्या होगा हमारा DM। ये हमारा आ गया फोर्थ, ये क्या आ गया हमारा फोर्थ आ गया। 4 इक्वेशन बनके तैयार है। अब ये चारों इक्वेशन में से कैसे कैसे लेंगे, ध्यान समझना बच्चों। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन में BD प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AD वाला ढूंढो, AD वाला कहां, इक्वेशन फर्स्ट, और BD वाला इक्वेशन कौन है, थर्ड। तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से एरिया ट्रायंगल ADE हाफ AD इंटू EL अपॉन में एरिया ट्रायंगल कौन सा, BDE। तो BDE करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू EL, ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। अब दूसरा क्या करना है, AEEC, AE कहां है, AE यहां पे है, और EC कहां है, यहां पे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ एरिया ट्रायंगल ADE, हाफ इंटू DM इंटू AE। अब फोर्थ कौन सा लेंगे, एरिया ट्रायंगल DEC, इसमें क्या आ जाएगा, हाफ इंटू EC इंटू DM आ गया। अब देखना, यहां से हाफ कैंसिल, यहां से EL कैंसिल, हाफ कैंसिल, यहां से DM कैंसिल, यहां पे क्या बचा, AD अपॉन में BD, और यहां पे क्या बचा, AE अपॉन में EC। अब दिक्कत क्या है, ये दोनों चीज तो आ तो गया, प्रॉब्लम कहां पे, ये दोनों इक्वल दे रखा है। अब ये दोनों किस तरीके से इक्वल, इक्वल तो है नहीं ये, अरे समझ में, अगर हम डायरेक्ट इक्वल लिख के निकल जाएंगे तो नंबर कट जाएगा। अगर हम डायरेक्ट गलती से AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC लिख के निकल जाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई लॉजिक तो होगा ना इक्वल होने का। तो इक्वल होने का लॉजिक कौन सा है, क्लास 9th में जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था वहां पे था, जब दो ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस देन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। आई बात समझ में। तो अब ध्यान से देख लीजिए, ट्रायंगल दिस, या ऐसे देख लीजिए, BDE एंड EDC आर ऑन द सेम बेस है, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये भी लिखना होगा, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हेंस क्या इक्वल हो गया, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC, प्रूव्ड। अब जाके इक्वल हुआ, आई बात समझ में। फटाफट इसको लिख डालिए, जो आते जाते क्वेश्चन यहां लिखते जाते हैं, आते जाते बनाते जाइए। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC एंड AD अपॉन में DB, तो नीचे लिख दे रहा, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC एंड AD अपॉन में DB is equal to 3/5 if AC equal to 4.8 centimeter, find the length of
ए ई। डायग्राम ये है, यहां समझिएगा डायग्राम क्या है। ए बी सी डी ई, ये डायग्राम है। सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल। अच्छा ये क्वेश्चन जो आता है, ये वाला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर में आता है, ध्यान रखिएगा। जो वैल्यू ट्रायंगल का जो वैल्यू निकालने वाला आता है, वो आपका क्वेश्चन आता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। ये नहीं है जो 2 नंबर 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझिएगा। थोड़ा जल्दी हाथ का स्पीड बढ़ा के रखिए। देखना जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी। जो डीई है पैरेलल है बीसी का, तो अगर पैरेलल हो गया तो बीपीटी यहां पे अप्लाई हो जाएगा। एक बार तो क्लियर हो गया। अब देखिए देख क्या रखा है, एडी जो है अपॉन में डीबी इजिकल टू 3/5 दे रखा है, और एसी दे रखा है एडी और डीबी। एडी कितना 3 और डीबी कितना 5, और एसी कितना दे रखा है, एसी 4.8। और आपको क्या फाइंड करना है, एई का लेंथ फाइंड करना है। तो एई का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखना बच्चों। देखिए अगर एई का लेंथ फाइंड करना है तो हमें पता नहीं है एई का लेंथ है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ एडी एई बी एक्स। एई का क्या ले लेंगे, एक्स। तो ईसी कितना निकल जाएगा, ईसी कितना निकल जाएगा, पूरा में से एक्स माइनस हो जाएगा, पूरे में से एक्स माइनस 4.8 में से एक्स माइनस। ठीक है जी। तो अब क्या लिखेंगे, बीसी पैरेलल है किसका, डीई का, तो बाई बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है, एडी अपॉन में डीबी इजिकल टू एई अपॉन में ईसी। यही कहता है ना, एडी अपॉन में डीबी इजिकल टू एई अपॉन में ईसी। तो एडी का वैल्यू कितना है 3, डीबी का वैल्यू कितना है 5, एई का वैल्यू कितना है एक्स, ईसी का वैल्यू कितना है 4.8 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 5x इजिकल टू 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 14 माइनस 3x। 3x को इधर कर लीजिए, 14.5, 8x इजिकल टू x इजिकल टू 8, डेसिमल हटा है तो 10। क्लियर यहां तक, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 8 जा 1.8 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एडी अपॉन में डीबी इजिकल टू एई अपॉन में ईसी एंड एंगल ए डीई इजिकल टू एंगल ए सी बी, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिगर का है ये रहा, ए बी सी डी ई। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इन द गिवन फिगर। अच्छा फिगर गिवन था, फिगर गिवन है ए बी सी डी ई दिस इक्वल टू दिस, यही है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके पास में ये स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, बाकी प्रूफ वो करना है। तो पहले गिवन स्टेटमेंट को निकाल लेते हैं। गिवन क्या है, एडी अपॉन में डीबी
इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी, पहले स्टेटमेंट गिवन है। एंगल ए डी ई इजिकल टू एंगल ए सी बी, और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एबीसी को आइसोसेलेस, इट मींस ए बी इजिकल टू ए से सीधा सीधा प्रूव करना है। आइसोसेलेस क्या प्रूव करना है, सीधा सीधा साइड इक्वल करना है। ठीक है जी, हो गया, कितने का हो गया, नहीं हुआ, देखिए हो गया, पीछे नहीं। देखो भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एडी अपॉन में डीबी इजिकल टू एई अपॉन में ईसी। अगर आपका साइड रेशियो में आ चुका है तो बीपीटी थ्योरम है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और अगर ये आ चुका है, इसका मतलब डीई पैरेलल क्या होगा, बीसी हो जाएगा, क्योंकि बीपीटी थ्योरम यही कहता है ना, बीपीटी थ्योरम यही कहता है, ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, देखना, अगर डीई पैरेलल बीसी हो गया, डीई पैरेलल बीसी हो गया, तो एबी जे ट्रांसवर्सल लाइन, एबी जे ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और ये अगर ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो एंगल ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, बोलो कैसे, ये दोनों एंगल कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग से, कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग से, क्रॉसपॉन्डिंग से, ध्यान से समझना। और एडीई ऑलरेडी इक्वल दे रखा है किसका, एंगल ए सी बी का दे रखा है, ये गिवन है, ये क्या हमारा गिवन है। अब आप इस दोनों को देख लो, एडीई को बीच में रख देते हैं, इसके इक्वल में कौन है, एबीसी, इसके इक्वल बीच में कौन है, एसीबी। अब आप देख लीजिए, ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब अगर बाकी चीज को हटा दो, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बी सी, एंगल ए बी सी का अपोजिट साइड कौन है, ए सी, और ए सी बी का अपोजिट साइड कौन है, ए बी। हेंस प्रूव्ड, यही तो बोल रहा था, हेंस प्रूव्ड। यहां पे रीजन लिख दीजिएगा, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। हो गया, बात खत्म भाई, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE parallel AC and DF parallel AE, prove that, क्या प्रूव करना है, प्रूव that BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC। देख लो चेक, इसमें है क्या डायग्राम, A B C, यहां से ये ऐसे ऐसे, ये D है, ये F है, ये E है। मिटा दे, हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया, आपके लिए पुराना हो जाना चाहिए। अब अगर साथ साथ प्रैक्टिस किए होंगे 6 महीने में तो पुराना हो गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे आपके कॉपी पे तो जा रहा है ना क्वेश्चन, हाँ कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, उसी को रट जाइएगा। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इन द गिवन फिगर लिख करे, ध्यान समझिएगा, फिगर में क्या दे रखा है, डीई पैरेलल एसी। अब देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जो हमारा ट्रायंगल का चैप्टर बहुत छोटा हो चुका है 10th में, और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, और इस कॉन्सेप्ट में ले देकर के पैरेलल और रेशियो में मामला खत्म है। तो अगर रेशियो आ गया तो पैरेलल पहुंचा दीजिए, पैरेलल आ गया तो रेशियो पहुंचा दीजिए, बाकी एक थ्योरम लगना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा क्या कहानी है। यहां पे पहला कहानी यहीं पे सेट कर दिया, डीई पैरेलल एसी, ढूंढ लीजिए इसको, डीई पैरेलल एसी को ढूंढ लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। भाई देखो, डीई पैरेलल एसी, बाकी सबको हटा दीजिए, देखो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। डीई पैरेलल क्या हो गया, एसी, डीई पैरेलल क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता, अब समझ जाओ। डीई पैरेलल अगर एसी है तो हम क्या लिख सकते हैं, एडी बाई बीपीटी
बीपीटी थ्योरम, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू सीई अपॉन में बीई। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? एक पैरेलल दे रखा था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एडी अपॉन में बीडी, ईसी अपॉन में बीई हो गया बीपीटी से। अब आगे क्या दे रखा है, ध्यान समझना। अगला क्या है, डीएफ, डीएफ पैरेलल एई। चलो भाई ढूंढते हैं इसको, कहां पे है डीएफ पैरेलल, कहां पे था, डीएफ यहां पे था, और ये किसके पैरेलल है, एई के, एई के यानी इसके पैरेलल था, तो बाकी को हटा देते हैं, बाकी को हटा देते हैं, तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए हटा दिया। ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल ए बी ई, क्या बना ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। अब यहां पे डीएफ पैरेलल क्या दे रखा है, एई दे रखा है, तो बीपीटी क्या कहता है, बाई बीपीटी क्या कहता है, एडी अपॉन में डीबी, एबी एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ईएफ अपॉन में बीएफ, यही कहता है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देख लो भाई, यहां पे एडी डीबी है और यहां भी एडी डीबी है, तो बीच में एडी बाई डीबी को रख दो, एडी बाई डीबी को। इसके इक्वल में क्या है, सीई अपॉन में बीई, और इसके इक्वल में क्या है, ईएफ अपॉन में बीएफ। कोई दिक्कत है? इसके इक्वल में ये भी है, इसके इक्वल में ये भी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। कैसे लिखेंगे, सीई अपॉन में बीई इक्वल टू ईएफ अपॉन में बीएफ। यहां तक तो कर लिया हम लोग। अब आते हैं, हमारे पास पूछा क्या था, बीएफ को ऊपर रखना है, एफई को नीचे रखना है, बी को रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोथ साइड क्या हो जाएगा भाई, बीई अपॉन में सीई इक्वल टू बीएफ अपॉन में ईएफ। कोई दिक्कत है, कठिनाई है, समस्या है तो कमेंट करना बच्चों, वरना इस क्वेश्चन को छाप करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन alongside DE parallel OQ and DF parallel OR, so that EF parallel QR। क्या करना है, EF parallel QR। डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से, खतरनाक, P Q R O E D F, ये इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, इसको प्रूव करना है। नहीं दे रखे ना ये, इन द फिगर गिवन। चलिए मिटा दे इसको, देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। फिर से पहले हम क्या ढूंढेंगे, गिवन में रेशियो या पैरेलल ढूंढ लेंगे, गिवन में रेशियो या पैरेलल ढूंढेंगे, तो डीई पैरेलल ओ क्यू, कहां है डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू, इस डायग्राम ही को अलग कर देता है, ऐसे डायग्राम है जी बच्चों, देखना ऐसे है डायग्राम, पी क्यू ओ और यहां पे है डीई, ये है डायग्राम। डीई पैरेलल क्या है, ओ क्यू है, डीई पैरेलल क्या है, ओ क्यू है। अगर डीई पैरेलल ओ क्यू होगा तो क्या होगा, पीई अपॉन में ई क्यू और पीडी अपॉन में डीओ बाई बीपीटी। बाई बीपीटी में क्या लिख सकते हैं, पीई अपॉन में ई क्यू इजिकल टू पीडी अपॉन में ओडी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक और पैरेलल दे रखा है, आगे एक और पैरेलल दे रखा है, क्या है पैरेलल, डीएफ पैरेलल ओ आर। ढूंढो भाई इसको, कहां पे है, डीएफ यहां पे, ओ आर यहां पे। अरे समझ में, इस डायग्राम को बाहर निकाल लेते हैं, यहां पे P है, यहां पे O है और यहां पे R है, और यहां पे क्या है, DF है, D और F आ गया।
अब डीएफ पैरेलल अगर ओ आर है तो पीडी अपॉन में डीओ बाई बीपीटी क्या कहता है, बाई बीपीटी क्या कहता है, पीडी अपॉन में डीओ इजिकल टू पीएफ अपॉन में एफ आर, यही कहता है ना। क्लियर हो गया। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, देखना अब देखना ध्यान से समझना, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कहानी है, पीई पीई ई क्यू इजिकल टू क्या दे रखा है, पीडी अपॉन में ओडी, और यहां पे पीडी अपॉन में ओडी इजिकल टू वैल्यू दे रखा है क्या, पीएफ अपॉन में एफ आर। अब इसके इक्वल में है, इसके इक्वल में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो पीई अपॉन में ई क्यू इजिकल टू पीएफ अपॉन में एफ आर। अब देखना ध्यान से, यहां पे कहानी है, पीई पीई का ये रहा, पीई ये रहा, ई क्यू कहां पे है, ये रहा, पीएफ यहां पे है, और एफ आर कहां पे है, यहां पे। अब आप सब कुछ को हटा दो यहां से, बीच से सब कुछ हटा दो भाई, देखना अब यहां पे सीधा सीधा इंटरसेक्ट ईएफ पे कर रहा है, क्योंकि पीई अपॉन में ई क्यू है और पीएफ अपॉन में एफ आर है, तो ईएफ आपका 2 पॉइंट हो गया दो साइड पे, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया। तो क्या लिखेंगे, ईएफ पैरेलल क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure, in the given figure, in the given figure, PQ parallel AB and PR parallel AC, prove that QR parallel BC, क्या प्रूव करना है, QR parallel BC, ठीक है, QR पैरेलल BC, ठीक है ना। डायग्राम क्या है देख लीजिएगा, ए बी सी, पी, थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देते हैं, अच्छा भाई इधर, यहां पे आ गया पी क्यू आर, अब बीच में ओ आ गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल ए बी, हम क्या बताए थे, दो ही चीजों फोकस करना है, किस किस पे, पैरेलल पे और रेशियो पे फोकस कर लो भाई। देखो पैरेलल कहां पे है, पी क्यू पैरेलल ए बी है, तो ट्रायंगल कौन सा आएगा, ट्रायंगल कौन सा आएगा, पी क्यू यहां पे है और ए बी यहां पे है, तो ट्रायंगल कौन सा आएगा, ए ओ बी, क्या आ जाएगा ट्रायंगल, ए ओ बी, क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन में पी ओ इजिकल टू ओ क्यू अपॉन में ओ बी। क्लियर है तक, बन गया, नहीं बना, देखिए ध्यान से, पी क्यू पैरेलल ए बी है, तो ए पी अपॉन में, इसको ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं, ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं, ध्यान समझना बच्चों, यहां पे क्या गया, यहां पे आ गया ए बी पी ओ क्यू। अब एपी क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल है, तो एपी अपॉन में पीओ, दिस इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब दूसरा देखना क्या गिवन है, पी आर पैरेलल एसी, तो पी आर पैरेलल एसी है, अब पी आर कहां पे, यहां पे, और एसी यहां पे, देखना इसको कैसे निकालेंगे बाहर, ये ए बीच में यहां पे ये पैरेलल दे रखा है, ये पी है, ये आर है और ये सी है, तो पी आर पैरेलल अगर एसी होगा तो क्या देगा, एपी अपॉन में ओ दे रखा ना, एपी अपॉन में पीओ, एपी अपॉन में पीओ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओ आर अपॉन में आर सी। सेकेंड इक्वेशन,
सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें बोला क्या, क्यू आर पैरेलल बीसी कर लो भाई, क्यू आर पैरेलल बीसी कैसे होगा? क्यू आर पैरेलल बीसी देखना, क्यू आर पैरेलल बीसी करने के लिए करना क्या होगा? टू प्रूफ पे, देखो यहां पे यहीं पे लिख दे रहा है, अगर हम टू प्रूफ पे नजर डाल लें एक बार, टू प्रूफ पे एक बार नजर डाल लें, तो प्रूफ में क्या दे रखा है? क्यू आर पैरेलल बीसी दे रखा है। क्या दे रखा है? क्यू आर पैरेलल बीसी। अब सिंपल कहानी समझो भाई, क्यू आर पैरेलल बीसी, देखो डायरेक्ट पैरेलल तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे रेशियो में, तो किसको रेशियो में लाए? ओ क्यू अपॉन में क्यू बी इजिकल टू ओ आर अपॉन में आर सी। इसको अगर हम ले आएंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यही कहानी है ना। चलो देखते हैं। अब यहां पे देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एपी अपॉन में पीओ इजिकल टू ओ क्यू अपॉन में ओ बी। अब एपी अपॉन में पीओ इजिकल टू क्या दे रखा है इधर? ओ आर अपॉन में आर सी। अब ये दोनों को देख लीजिए, ओ आर अपॉन में ओ सी, ओ क्यू अपॉन में ओ बी। हमें करना क्या था? यही करना था ना, ओ आर अपॉन में आर सी और ओ क्यू अपॉन में क्यू बी, यही करना था। इसका मतलब क्या हो गया? बाई कन्वर्स बीपीटी क्यू आर पैरेलल क्या हो जाएगा? बीसी। क्यू आर क्या हो जाएगा? पैरेलल बीसी, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके का हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जाना होगा मैथ कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। क्वेश्चन मिटा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन चलिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल, क्वेश्चन जब भी लिखते हैं तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 points, D and E are 2 points on AB such that AD is equal to BE if DP parallel BC and EQ parallel AC, prove that PQ पैरेलल AB। डायग्राम क्या है? A B C Q P D E। इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बोर्ड में भी आ चुका है, इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के लिए, समझने के लिए आपको जाना होगा मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर के चैनल पे। वहां पे इस तरीके का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझने को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन एबी सच दैट एडी इज इक्वल टू बीई इफ डीपी पैरेलल बीसी एंड ईक्यू पैरेलल एसी, प्रूव दैट पीक्यू पैरेलल एबी। सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। मिटा दे इसको। देखिए इस बार क्वेश्चन क्या है, कहानी क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, D and E are 2 points on AB such that AD is equal to BE। ध्यान समझना, गिवन स्टेटमेंट में क्या है? गिवन स्टेटमेंट में AD is equal to BE, AD is equal to BE if DP, if के बाद जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? गिवन होता है। तो इसका मतलब DP पैरेलल BC दे रखा है, EQ पैरेलल AC दे रखा है। प्रूफ क्या करना है? PQ पैरेलल AB, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में क्या करना है? PQ पैरेलल AB, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, पैरेलल 3 बार पैरेलल है तो 3 बार कहानी कहां जाएगा? रेशियो पे जाएगा। ध्यान से समझते रहना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जी, ध्यान समझिएगा। AD इज इक्वल टू BE, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहां समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा रफ काम कर रहा है, समझना भाई।
AD इज इक्वल टू BE दे रखा है, क्लियर है? AD इज इक्वल टू क्या दे रखा है? BE। और DE जो है कॉमन है, अगर हम इस साइड में DE ऐड करा दें और इस साइड में D ऐड करा दें तो देखो क्या मिलेगा, AD में अगर DE ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा? AE इजकल टू BE में अगर DE ऐड करा देंगे तो क्या मिलेगा? BD। यानी AE इजकल टू क्या मिल गया? BD मिल गया। एक चीज और हम लोग गिवन निकाल लिए यहां से, ठीक है? अब देखना कहानी क्या है। अब AD पैरेलल BC BE, AD पैरेलल BC, ये जो है पैरेलल है AD का BE के साथ, BE AD इजकल टू BE है। पैरेलल क्या है? पैरेलल DP पैरेलल है किसका? BC का। अब ये और ये अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ABC। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में DP पैरेलल है BC का, तो बाई BPT क्या बोलेगा? BPT क्या बोलेगा? AD अपॉन में DB इजकल टू AP अपॉन में PC, यही बोलेगा ना? आई बात समझ में? अगर हमारे पास DP पैरेलल BC है तो AD अपॉन में DB और AP अपॉन में PC। दूसरा पैरेलल क्या भाई देखना, EQ पैरेलल AC, EQ पैरेलल AC। अगर ये दोनों पैरेलल है, EQ पैरेलल AC है, तो बाई BPT क्या बोलता है? BE अपॉन में EA, BE अपॉन में क्या? EA इक्वल टू, अब यहां पे CP अपॉन में PA। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से AD अपॉन में DB इजिकल टू AP अपॉन में PC इजिकल टू, देखो यहां पे क्या दे रखा है? PA CP है, इसके इक्वल में क्या गया? BE अपॉन में EA। अब हमें प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ क्या करना है? PQ पैरेलल AB करना है। ध्यान से देख लेना, PQ पैरेलल AB करना है। तो PQ पैरेलल AB करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? PQ पैरेलल AB करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, क्या करना पड़ेगा? BQ अपॉन में QC, AP अपॉन में PC। क्या करना पड़ेगा? BQ अपॉन में QC और AP अपॉन में PC। इसको आप कर दो। अब देखना ध्यान से, BQ कहीं दिख रहा है? BQ कहीं दिख रहा है? BQ PQ ही करना है ना? PQ पैरेलल क्या है? PQ पैरेलल AB है। अगर हम B से इसको हटा दें तो हमारे पास क्या आएगा? BQ QC AP AC, यही आएगा ना? अब BQ हमारे पास यहां है नहीं, QC, अच्छा AP और PC तो आ चुका है, AP और PC आ चुका है, AP और PC आ चुका है। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे? E और D था ना? E और D था, E और D था यहाँ पे, E और D था। AE और BD इक्वल कर चुके हैं, AE DE इक्वल कर चुके हैं। इस दोनों के लिए मैं BQ और QC चाहिए। BQ QC कहां छूट गया? EQ एक मिनट, EQ पैरेलल है किसका? AC का। EQ पैरेलल है किसका? तो EQ में क्या आएगा? BQ QC आ जाएगा ना? यहां पे क्या आ जाएगा? BQ QC आ जाएगा और AC का क्या आ जाएगा? AP PC आ जाएगा। तो AP के साइड में क्या आ जाएगा? BQ QC और एक साइड क्या आ जाएगा? ये तो यही आंसर निकल गया एक ही में। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते क्वेश्चन में क्या है। एक मिनट यहां पे फिर से इसको कर लेते हैं। इसमें गिवन क्या है? सेकंड वाले में गिवन क्या हमारे पास? सेकंड वाले में EQ पैरेलल क्या गिवन है? AC गिवन है। EQ पैरेलल क्या दे रखा है? AC दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा झोल झपट को हटा देते हैं, झोल झपट को हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है EQ यहां पे EQ पैरेलल AC है। सबको हटा दो, इस सबको हटा दो। EQ ये और ये हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या दे रखा है? AE अपॉन में
ई बी इजिकल टू बी क्यू अपॉन में क्यू सी, बी क्यू अपॉन में क्यू सी। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये था, इक्वेशन सेकंड ये हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखें तो क्या मिलेगा, एपी अपॉन में पीसी, डी कहां पे था भाई, ई क्यू ए सी है ना, ई क्यू ए सी है, बीई अपॉन में ए, बी क्यू अपॉन में क्यू सी। डी यहां पे ना, देखिए ना, यहां से यहां पे क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में पहले सेकंड वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, ए अपॉन में ई बी इजिकल टू बी क्यू अपॉन में क्यू सी दे रखा है। अब क्वेश्चन में ना कुछ कुछ गिवन दे रखा था, ए के इक्वल में क्या दे रखा था, ए के इक्वल में अभी हमने प्रूफ क्या है, बी डी, ए के इक्वल में क्या प्रूफ किए हैं, बी डी, और ईबी के इक्वल में क्या दे रखा था, एडी। देख लीजिए ईबी के इक्वल में क्या दे रखा है, एडी, इसको इसने कंसीडर किया, इजिकल टू बी क्यू अपॉन में क्यू सी। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया या थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट एंड थर्ड कर दीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अगर करेंगे, एडी को ऊपर ले लेते हैं, बीडी को नीचे। अब देखिए यहां पे एडी अपॉन में बीडी है, इसके इक्वल में क्या आ गया, बी क्यू अपॉन में क्यू सी, और इसके इक्वल में क्या दे रखा है, एपी अपॉन में पीसी। तो यहां से ये दोनों निकल गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो हमें करना क्या था, पैरेलल करना था। तो पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखिए यहां पे जो हम लोग कर रहे थे सही था, इसमें दो चीज एक्स्ट्रा गिवन था क्वेश्चन में। एक तो हमने यहां पे निकाला था ए इजिकल टू बी डी, कैसे निकाला था, ऐड करके, और दूसरा एक चीज और गिवन है, एडी इजिकल टू बीई गिवन है। तो एडी के जगह पे क्या रख देंगे, बी, या बीई के जगह पे एडी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, लिख डालिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी डी इज अ trapezium in which AB parallel CD and its diagonal intersect each other at point O, each other at the point O, each other at the point O। डायग्राम इस तरीके से है, ए बी सी डी, डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एट ओ पे। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एओ अपॉन में ओ सी इजिकल टू बीओ अपॉन में ओडी, ये प्रूफ करना है। देखना बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी है, एक जगह पैरेलल दे रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो पैरेलल जो दे रखा है वो ट्रायंगल का कोई दो साइड पैरेलल नहीं है, यहां पे ट्रेपेजियम का दो साइड पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम के साइड को लेकर के बीपीटी में कुछ होना है नहीं। आगे बढ़ते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे, ओ पे कर रहा है। ठीक है, यहां तक भी तो समझ में आ गया। करना क्या है, एओ ओ सी, एओ कहां है, एओ का ये रहा, और ओसी ये रहा, और ओबी और ओडी करना है, ओबी और ओडी करना है। इसको करने के लिए करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, कंस्ट्रक्शन। क्यों कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ट्रायंगल नहीं होगा तब तक हम इस थ्योरम को लगा ही नहीं सकते। तो कंस्ट्रक्शन कहां कर लेंगे, यहां पे ज्वाइन कर देंगे, यहां पे ओपी, पी इज अ पॉइंट ऑन एडी,
कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? P is a point on AD and join OP. OP को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब देखना, ध्यान से समझना, इस वाले को हटाते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में एक चीज और है, ओपी जो है वो पैरेलल है किसका? AB का। ओपी पैरेलल किसका है? AB का। और अगर AB का पैरेलल है तो OP किसका पैरेलल हो जाएगा? और AB किसका पैरेलल है? चलो आगे कर लेंगे इसको यहां तक, ठीक है। अब टू प्रूफ में देखना क्या करने वाले, इस वाले को यहां से हटा रहे हैं, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल एडीसी क्या लेंगे? इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल क्या लेंगे? एडीसी। अब अगर ट्रायंगल एडीसी लेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? देखना भाई, तो ओपी जो है वो पैरेलल है एबी का और एबी पैरेलल है सीडी का, तो ओपी पैरेलल किसका हो जाएगा? सीडी का। अब ओपी जो है वो पैरेलल किसका हो गया? सीडी का पैरेलल हो गया। तो इस ए सी डी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? डीपी अपॉन में पी ए इज इक्वल टू ओसी अपॉन में ओ ए बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ठीक है जी, यहां तक। नेक्स्ट क्या है, अब देखना है, इसको समझना भाई। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इस लाइन को हटा दें, इस लाइन को, तो अब क्या मिलेगा हमें? इन ट्रायंगल ए बी डी क्या मिलेगा? ए बी डी। अब यहां पे ओपी जो है वो पैरेलल है किसका? एबी का। ओपी किसका पैरेलल है? एबी का। तो क्या मिला? डीपी अपॉन में पी ए इज इक्वल टू डीओ अपॉन में ओबी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और यहां भी क्या? बाई बीपीटी। यहां भी क्या? बाई बीपीटी। ये दो इक्वेशन आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से डीपी अपॉन में पी ए इज इक्वल टू ओसी अपॉन में ओ ए इज इक्वल टू डीओ अपॉन में ओबी। अब डीपी और पीए में ओ ए ओसी इक्वल है, और यहां पे डीपी अपॉन में पी इज इक्वल टू डीओ अपॉन में डीबी ओबी इक्वल है। तो इस दोनों से क्या हो जाएगा? ओडी अपॉन में ओबी इज इक्वल टू ओसी अपॉन में ओ ए। अब देख ले भाई यहां पे क्या कहानी है, ओडी 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 यहां पे, ओबी यहां पे, ओसी यहां पे, ओ यहां पे। अब आपको प्रूफ क्या करना था? एओ को ऊपर रखना है, ओसी को, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो अगर रेसिप्रोकल बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ओबी अपॉन में ओडी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन में ओसी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही करना था हमें, क्या करना था? हैंस प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। A vertical stick which is 15 centimeter long cast a 12 centimeter long shadow on the ground at the same time a vertical tower cast a 50 centimeter long shadow on the ground, shadow on the ground, shadow on the ground. Find the height of the tower, find the height of the tower. Solve करना है, find the height of the tower. हाँ ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है वर्टिकल स्टिक विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड। ठीक है जी। एट द सेम टाइम वर्टिकल टावर कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालना है, निकालिए जल्दी से। इसको मिटा दे।
देखिए इसमें करना क्या क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन देखने से क्या लग रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है ना। वर्टिकल स्टिक विच इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब सबसे इसमें जो नजर रखना है वो यूनिट पे देख लीजिए, कहां पे, यहां पे और यहां पे, है ना डिफरेंस। आई बात समझ। अब बोला क्या है, जो एक वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, और शैडो हमेशा कहां बनता है, ग्राउंड पे। तो वर्टिकल कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। इतना मीटर वर्टिकल, शैडो कितना, 0.12। चलो भाई इसको मिला दिए, ए बी सी बन के तैयार हो गया। अब आगे क्या बोला इसने, लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे क्या हो रहा है, वर्टिकल टावर कास्ट 50, वर्टिकल टावर, ध्यान समझना, ये वर्टिकल टावर है और इसने शैडो बना रहा है, तो शैडो कहां बनता है हमेशा, ग्राउंड पे 50 मीटर। और हाइट बोला निकालने के लिए, नहीं पता, लेट द हाइट बी एक्स, लेट द हाइट बी एक्स। ये हो गया हमारा DEF, क्या हो गया, DEF। आई बात समझ में। तो रखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर BX। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब करना क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। तो इन ट्रायंगल या सीधे सीधे लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। जब भी इस तरीके का केस होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है, ये सिमिलर होता है। अब एक तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा और एक एक्यूट एंगल इक्वल हो जाएगा, या कोई साइड इक्वल हो जाएगा। ये हमेशा कभी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें दिखाना नहीं होता है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो केस क्या बनेगा, AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF बन गया केस। सॉल्व कर दीजिए। AB कितना दे रखा है, 0.15, ये कितना x 0.12 और ये कितना 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 इंटू 50 इजिकल टू 0.12 इंटू एक्स। इसमें से डेसिमल हटाएंगे तो 100, यहां भी डेसिमल हटाएंगे तो 100, 2 जा 15/2 इजिकल टू 12/100 इंटू क्या एक्स। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। क्रॉस मल्टीप्लाई 750 इजिकल टू 12x, तो x इजिकल टू कितना हो गया, 750/12, कितना आ जाएगा, 62.5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 62.5 मीटर। ये हो गया आंसर हमारा, हाइट ऑफ द टावर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। आई बात समझ में। तो आज तक का जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक पार्ट का जो ट्रायंगल का जो क्वेश्चन था वो यहां तक था, और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी बच्चों, तो आप लोग को करना क्या, इतना क्वेश्चन, एटलीस्ट कितना क्वेश्चन हो गया होगा, 8-9 क्वेश्चन हो गया होगा। इस क्वेश्चन को 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। कितनी बार, 2 बार। और जो थ्योरम था, तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।